हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में, जिसका विस्तृत कार्यक्रम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी कर दिया गया है। तो 19 सितंबर से आपकी डीवी है। तो डीवी की कितने दिनों के बाद, डीवी होने के कितने दिनों के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और अगर आप डीवी के दिन नहीं पहुंच पाते, अगर कोई ज़रूरी काम की वजह से आप डीवी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप डीवी के दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है उसके लिए ये भी हम इस बारे में भी बात करेंगे। और 15,000 संदिग्धों का क्या, जो 15,000 संदिग्ध बताए जा रहे थे उनका क्या हुआ, आखिर क्या ये जो विस्तृत कार्यक्रम जारी हुआ, क्या इसमें इसके बारे में कुछ जानकारी है, ये हम देखेंगे। और प्लीज़ स्किप डीवी, तो जो कहीं सिलेक्टेड है वो डीवी को ज़रूर स्किप करें, क्योंकि आपकी वजह से एक और घर में खुशियां आ सकती हैं। तो अगर आप कहीं सिलेक्टेड हैं तो प्लीज़ डीवी को ज़रूर स्किप करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो डीवी है वो कब से कब तक होना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल अभ्यर्थी डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27,455 अभ्यर्थियों में से 22 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। तो जो 22 अभ्यर्थी ही इनको मुन्ना भाई मिले हैं, कि 22 अभ्यर्थी ही यहाँ इनको नकल करते हुए मिले हैं जिनको अलग किया गया है। बाकी 15,000 का यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है कि 15,000 संदिग्ध हैं कि नहीं। तो केवल 22 वही अभ्यर्थी होंगे जिनको पकड़ा गया है नकल करते हुए। और इनमें आपकी जो आपने काफ़ी वायरल हुआ था जिसका एडमिट कार्ड और वो आपकी आंसर शीट रितु कुमारी, उसका भी शायद इसी में ही हो, जो 22 अभ्यर्थी अलग किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि डीवी आपका स्टार्ट कब से है, तो आपको पता ही है कि 19 सितंबर से आपका डीवी स्टार्ट हो रहा है। और 19 सितंबर से आपका जो डीवी है वो 30 नवंबर तक होना है। तो 30 नवंबर तक आपका डीवी चलेगा। तो इसका दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, तो फाइनल रिज़ल्ट तो बहुत जल्द तो नहीं उम्मीद है दोस्तों। 2 महीने से पहले तो कुछ सोच भी नहीं सकते कि इसका रिज़ल्ट जारी किया जा सके। तो अगर आप मान के चलिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी, तो जनवरी नहीं आपका फरवरी में उम्मीद है कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी किया जाए। कि फाइनल में फरवरी में हो सकता है आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी किया जा सकता है। अगर आयोग तेज़ी दिखाता है तब की बात कह रहे हैं दोस्तों, कि ये आपका जनवरी लास्ट फरवरी में जारी किया जा सकता है। अगर ऐसे ढीला ढाली रही तो फिर पता नहीं रिज़ल्ट कब तक आए। तो ये बात हो गई दोस्तों आपके फाइनल रिज़ल्ट के बारे में। और जो 15,000 संदिग्ध मैंने बताए थे, जो चर्चा हो रही थी कि 15,000 संदिग्ध हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनका तो दोस्तों अभी कुछ आयोग की तरफ से जानकारी नहीं दी गई। अब ये डीवी होने के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि क्या आयोग, अगर उनके आयोग के पास सूची है तो क्या उनको किस तरीके से अलग करता है। ये सारी चीज़ें बात की बात है। तो पहले अभी सिर्फ 22 अभ्यर्थियों को ही अलग किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर दोस्तों इस डेट में अगर आपका डीवी है, तो अगर आप डीवी में किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते हो तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर आप नहीं पहुँच पाते हो, अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों अगर अनुपस्थित है दोस्तों, जिस डेट को उसका डीवी है, अगर उस दिन अनुपस्थित है तो उसे करना क्या है। तो इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2023 को 11 बजे तक आयोग के कार्यालय में दी जाती है। तो आयोग की अनुमति के उपरांत उसे 30 नवंबर को डीवी के लिए उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं अपनी डीवी के लिए, अपने जो दिया गया समय है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको डेट दी गई उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको 30 नवंबर को 11 बजे तक आयोग में सूचित करना होगा लिखित तौर पे कि आप क्यों नहीं पहुंच पाए। तो आपको मौका दे दिया जाएगा 30 नवंबर को, क्योंकि 30 नवंबर में केवल 133 अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। तो ये बात हो गई जिनका किसी कारणवश अगर डीवी छूटता है उसके लिए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रेट लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी रेट है यहाँ पे। तो इसके अधीन आपकी जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा।
कि आयोग की आपका हाई कोर्ट का क्या रिजल्ट आता है, क्या डिसीजन आता है हाई कोर्ट का, उस पर डिपेंड है आपकी भर्ती। तो अब दोस्तों बात करते हैं डीबी स्किप के बारे में। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे पहले से कहीं हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, या फिर और जो 2000 ग्रेड पे के आसपास अगर कोई वैकेंसी में आप पोस्टेड हैं, तो प्लीज़ डीबी को ज़रूर स्किप करिएगा, क्योंकि आपकी वजह से एक घर में खुशी आ सकती है। दोस्तों मेरे तो इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि मेरा जो वीडियो है कि इतने लोगों तक पहुंच सके। फिर भी दोस्तों जो कोई भी देख रहा हो जिसका डीबी है तो और वो कहीं सिलेक्टेड हो, तो प्लीज़ डीबी को ज़रूर स्किप करिएगा, क्योंकि दूसरे के घर में भी खुशी आ जाएंगी और इसके हकदार आप होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।